सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। दूसरा एंगल, एंगल ऑफ डिप, हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज थीटा से हमने ऑलरेडी डिक्लाइनेशन शो किया है। तो एंगल ऑफ डिप इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जो हमारा मैग्नेटिक निडल होता है ना इस टाइप से, तो जब हम उसको किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड को किसी पॉइंट पे रखते हैं तो क्या करेगा, पहले ऐसे डिफ्लेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफ्लेक्ट करके वो रुक जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये डिप भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव करता है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल प्लेन में भी मूव कर सकता है। तो पहले क्या करेंगे, कहीं पे भी मैग्नेटिक मेरिडियन रखेंगे तो पहले वो इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब डिफ्लेक्ट करके मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रुकता है। उसके बाद वो डिप कर जाता है थोड़ा सा नीचे टू रिप्रेजेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब ये क्या करता है, दोनों डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को भी शो करता है। वो पहले ऐसे कांपेगा, इस टाइप से कांप के रुक जाता है। जब रुक जाएगा तो हम देख लेंगे कि दोनों मेरिडियन के बीच में कितना एंगल है। फिर उसके बाद जब वो डिप कर जाता है, तो डिप करता है ना, तो वो शो करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ये जो जब ऐसे हमारा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कांपा, जैसे फैन चलता है ना हमारा, तो फैन देखो, फैन की जो ब्लेड्स होती है वो डिप नहीं करती, वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमते रहती हैं। तो पहले ये हॉरिजॉन्टली घूम के रुकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन शो कर देता है। फिर जब वो डिप कर जाता है तब वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे वही एंगल है, एंगल ऑफ डिप, मतलब वो घूमने के बाद कितना डिप कर गए। जब ऐसा घूम गया और फिर डिप कर जाता है, वही एंगल हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप। अब इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ेगी? बिकॉज मैंने पहले बताया कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर। तो जो हमारा मैग्नेटिक निडल होता है ये वैसे ही जाएगा जैसे मैग्नेटिक लाइंस होती हैं हर पॉइंट पे। मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाएंगे, अर्थ की इस टाइप से। तो मैग्नेटिक निडल जो होगा यहाँ पे रहेगा, जब मैग्नेटिक निडल तो उसका नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा, और ये हमारा नॉर्थ साउथ, ऐसे मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन बदलते जाता है। वो मैग्नेटिक निडल बेसिकली किसका डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और ये फील्ड किसका है, अर्थ का। ये लाइंस किसकी है, अर्थ की। तो मैग्नेटिक जैसे जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नेटिक निडल का डिक्लाइन डिप भी बदलते जाता है, और लास्ट में आके फिर से ऐसे हो जाता है। अब देखो, डिप बेसिकली हम मेजर कहां से करते हैं? मैंने पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल, हम कहीं पे भी अर्थ पे रहेंगे तो खड़े किस पे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहेंगे और हॉरिजॉन्टल से वो कितना डिप कर जाता है, यही एंगल हम मेजर करते हैं, दैट इज व्हाट एंगल ऑफ डिप। सो एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मान लो तुम यहां पे हो इस पॉइंट पे, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसे मालूम चलेगा? एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, टेंजेंट। अगर हम यहाँ पे हैं, मान लो यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के पे हम खड़े हैं, तो वहां अर्थ पे कहीं पे भी तुम होते तो वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। यही अर्थ का क्या शो करेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो वर्टिकल होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी, ये वाली लाइन, ये हमारा वर्टिकल हो गया। हम जहां पे खड़े होते हैं अर्थ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जब कहीं पे भी तुम खड़े होते हो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, वर्टिकल। तो इस पॉइंट पे देखो निडल है, जब यहाँ पे निडल है ऐसा देख रहे हो ना, ऐसे शो कर रही है, मतलब ये पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है और वर्टिकल ये है, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसी के पैरेलल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल। तो देख रहे हो जो निडल है, जो निडल है वो कुछ इंक्लाइनेशन दिखा रही है, वो एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं। ये देखो यहाँ पे इंक्लाइंड है ना, तो ये एक इंक्लाइनेशन शो कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। चलो मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे क्या करने का, एक लाइन ड्रॉ करोगे, यही लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो तुम जब यहाँ पे आओगे तो उसी के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो भी ये कुछ इंक्लाइनेशन शो कर रहा है। यहाँ पे तुम होते हो कहीं पे भी, यहाँ पे मान लो मैं पॉइंट पे हूँ, इधर भी मैग्नेटिक लाइंस हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अगर मैं बाहर से भी निकाल देता हूँ ऐसा ऐसा, अगर मैं यहाँ पे होता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे यही हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस। जहाँ पे हम होते हैं वहीं पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, तो यही हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यही क्या है,
हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जब तुम डिप निडल को इधर ले आओगे ना, तो डिप निडल तो हमेशा ऐसे टर्न होगी, वो तो हमेशा उसी डायरेक्शन को शो करता है जैसे इस पॉइंट पे है, तो ये तो हमेशा अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ एकदम से इस लाइन के पैरेलल नहीं, वो कुछ एंगल बना रहा है, टर्न करते रहता है। तुम यहाँ पे होते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वो कुछ एंगल बनाएगा उसके साथ। तो हर एक पॉइंट पे जो डिप निडल होता है, हर एक पॉइंट पे वो एंगल फॉर्म करता है, जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये वर्टिकल, और ये डिप निडल का डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन। सो ये जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं डिप एंगल, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये डिप निडल किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। और हॉरिजॉन्टल, ये हमारा ये जो लाइन मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एंगल बिटवीन डिप निडल एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप। चलो ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, फिर से मैं एक डायग्राम शो करता हूं। फिर से मैं देखो कहीं हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमारा अर्थ है, चलो ये अर्थ हो गया। ये क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस, ये क्या अपना मैग्नेटिक एक्सिस, यहाँ पे हमारा बार मैग्नेट है जो अर्थ वाला। लाइंस, ये अर्थ का नॉर्थ, ये साउथ, तो लाइंस कैसे जाएंगे, इस टाइप से। तो जो डिप निडल होगा, डिप निडल किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे मेजर करना है, यहाँ पे, तो ये हम क्या करने का, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने का, यही हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, यही हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब देखो जो डिप निडल होगा यहाँ पे, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा ना, डिप निडल तो हमेशा उधर ही रहेगा, पॉइंट करेगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, वर्टिकल। तो देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ के, यही अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, द टैंजेंट व्हिच इज ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे देखो कुछ फाई शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस का, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस है, उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक निडल होगा, बिकॉज़ मैग्नेटिक निडल को हमारे हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं, उसको तो मैग्नेटिक फील्ड से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। तो ये पॉइंट कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप। अब जरा हम आते हैं यहाँ पे देखो आके निडल क्या होगा एकदम से, या किसी और पॉइंट पे यहाँ पे आके निडल एकदम ऐसे हो जाती है, यहाँ पे आके जब निडल है वो ऐसे हो गया है एकदम। तो अगर यहाँ पे तुम निडल ऐसे पॉइंट कर रहे इस टाइप से, तो तुम यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करोगे, ये हमारा लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है, तो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये जो डिप निडल है वो कितना एंगल शो कर रहा है, 90 डिग्री। मतलब अगर हम मैग्नेटिक पोल पे होते हैं, मैग्नेटिक पोल पे निडल एकदम ऐसा वर्टिक मतलब स्ट्रेट हो जाती है ना, और हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक टेंजेंट ड्रॉ करो और सरफेस पे, तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये मैग्नेटिक निडल है। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक निडल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक निडल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस वो लाइन है जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और सरफेस पे। तो यहाँ पे डिप का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री, मतलब पोल पे, जो जियोग्राफिकल पोल है, जियोग्राफिकल पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी जब निडल आएगा, यहाँ पे भी निडल ऐसे पॉइंट करता है, ये मैग्नेटिक निडल है। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे एंगल मेजर करना है, तो और सरफेस पे क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो देखो यहाँ पे भी जो डिप निडल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी फाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो दोनों पोल्स पे, जो दोनों पोल हैं, उन दोनों ही पोल पे मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो पोल्स पे जो डिप एंगल होता है वो कितना है, 90 डिग्री। इस पोल पे भी डिप एंगल कितना है, 90 डिग्री। चलो अब इक्वेटर पे देखते हैं, ये तो पोल की कहानी हो गई, पोल पे डिप निडल 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इक्वेटर पे देखते हैं, ये अर्थ है, ये जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ। मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूँ, एक ही डायग्राम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सब उसमें मिक्स हो जाता है तो कुछ समझता नहीं। फिर से क्या करने का, मैग्नेट से लाइंस ऐसे जा रही हैं इस टाइप से, ये तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस है, नॉर्थ, मैग्नेटिक लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड एक्सेप्टेड बाय साउथ, तो मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेट के साउथ की तरफ गए। अब जो जियोग्राफिकल इक्वेटर होता है, जियोग्राफिकल इक्वेटर इज द सर्कल, मैंने बताया था इक्वेटर क्या होता है, एक सर्कल जो मैग्नेट को इक्वली डिवाइड करे, मतलब ऐसा इक्वली उसको डिवाइड कर दो, ये इक्वेटर वाला सर्कल है। अब मुझे इक्वेटर पे देखना है एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ डिप। तो देखो इक्वेटर पे जब ये पॉइंट पे, ये इक्वेटर वाला पॉइंट है,
इक्वेटर पॉइंट पे जब हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करोगे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे देखते हो ना, तो ये जो लाइन होती है मैग्नेटिक लाइन से एकदम पैरेलल हो जाती है। क्योंकि मैंने हाथ से डायग्राम बनाया हुआ है इसलिए इतना क्लियर डायग्राम नहीं है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, ये इस टाइप से ऐसे जाएगा, तो ये एकदम पैरेलल रहता है। अगर तुम यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो मैग्नेटिक नीडल एकदम ऐसे रहती है, मतलब मैग्नेटिक नीडल और हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैग्नेटिक नीडल और हॉरिजॉन्टल सरफेस एकदम पैरेलल है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। वैसे यहाँ पे भी जब तुम इधर जो दोनों इक्वेटर के पॉइंट्स पे, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो अगर तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ किया और ये मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो यहाँ पे भी फाई की वैल्यू क्या होगी? 0। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो दोनों पोल पे देखो, हॉरिजॉन्टल ये था, मैग्नेटिक नीडल ऐसा था, ये हॉरिजॉन्टल था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मैग्नेटिक नीडल, एंगल कितना था? यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 थी। इधर भी क्या था? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मैग्नेटिक नीडल, फाई की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है? 90। तो दोनों ही पोल्स पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 होता है और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है? 0। सो एट पोल फाई की वैल्यू 90, दोनों ही पोल्स, इस नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, दोनों मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप कितना है? 90। और एट इक्वेटर पे फाई की वैल्यू कितनी है? 0। तो देख लो ना, इक्वेटर पे गई तो जैसा अर्थ सरफेस है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मैग्नेटिक नीडल भी वैसे ही होंगे। तुम ये मत समझना कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, तो अर्थ सरफेस है, अलग अलग जगह हॉरिजॉन्टल सरफेस भी क्या होगा? बदल जाएगा। ऐसा मत समझना एक्स एक्सिस पकड़ के बैठ गए हो, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है जहां पे तुम खड़े हो, लेकिन पूरे अर्थ के लिए तो बदलता जाएगा ना। तो जहां अर्थ के किसी भी पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल निकालना है तो बस जिस पॉइंट पे बस वहीं से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैग्नेटिक नीडल पैरेलल है, इस इक्वेटर के पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैग्नेटिक नीडल पैरेलल है। तो दोनों इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है। एंगल ऑफ डिप इज व्हाट? एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम चलेगा? मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन से, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल 0 है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक नीडल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल 0 है। लेकिन यहाँ पे देखो नीडल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गई, अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये मैं डायग्राम रब करूंगा और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमको एंगल ऑफ डिप, मतलब वो मैग्नेटिक नीडल कितना डिप शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, दैट इज व्हाट एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप से हम मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो जो इसके पहले पढ़ा था एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन से हमको बताता है कि हमको मतलब जो नीडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है और हमको ज्योग्राफिकल पे जाना है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे जाना है, तो हम कितने एंगल से जहाज को टर्न करेंगे। अगर अर्थ के फील्ड को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको एंगल ऑफ डिप की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नेटिक नीडल दोनों बता देता है कि तुम ज्योग्राफिकली कहाँ पे हो और वहां पे अर्थ का फील्ड कितना है। जब वो हॉरिजॉन्टल में घूमेगा तो ये तुमको बता देगा कि तुम ज्योग्राफिकली कहाँ पे हो, और जब वो डिप करेगा, डिप के बेसिस पे तुम पता कर सकते हो कि कितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। तो मैं अब उसको कैलकुलेट करने वाला हूं। सो एंगल ऑफ डिप इज बेसिकली एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ डिप इज एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डिप इज एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड and horizontal surface. So angle between Earth's magnetic field and horizontal surface is what? Angle of dip. चलो, अब अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस फिक्स नहीं है, एक्स एक्सिस। स्टूडेंट क्या समझते हैं कि एक्स एक्सिस बना दिया तो वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई। हर जगह वो हॉरिजॉन्टल सरफेस बदलता जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस निकालना है अर्थ में, तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो चलो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा जहां पे मैं खड़ा हूं, इस बोर्ड पे मैं खड़ा हूं, तो इस बोर्ड के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। लेकिन सब लोग जैसे मैं खड़ा हूं इंडिया में, वैसे सब जगह सब नहीं खड़े होंगे, सबका प्लेन बदल गया है, तो अलग अलग हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये मेरे लिए वर्टिकल है, उस पे लाइन जो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल एक्सिस।
अब मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल, मान लो अगर मैं इक्वेटर पे होता, मान लो मेरा कंट्री जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये क्लासरूम अगर इक्वेटर पे होता तो मैग्नेटिक नीडल ऐसा रहता है। अगर मैं पोल पे होता, ठीक है, किसी का घर पोल पे है, तो वहां पे जब देखोगे ना मैग्नेटिक नीडल ऐसा पॉइंट करेगा। क्लियर? तो पोल पे जब रहेंगे तो ये 90 पे मैग्नेटिक नीडल ऐसा होगा, और इक्वेटर पे जो बंदा जिसका घर इक्वेटर पे है उसके लिए 0 शो करेगा, और जिसका घर पोल पे है उसके लिए 90 शो करेगा। लेकिन मेरा घर ना ही पोल पे है ना ही इक्वेटर पे, मैं इंडिया में हूं, तो यहाँ पे मान लो ये एंगल ऑफ डिप है फाई, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब मुझे ये बी कैलकुलेट करना है, तो इस बी को मैं रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे। अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व करता हूं तो हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा बी एच, दैट इज बी कॉस फाई, और अगर इसको वर्टिकली रिजॉल्व करते हो तो हमको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा दैट इज बी साइन फाई। अब बहुत आसान है, ये दोनों हमको मालूम है, मतलब हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है बी एच इज इक्वल टू बी कॉस फाई, बी वी इज इक्वल टू व्हाट बी साइन फाई, ये दोनों मालूम है, हमको b निकालना है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड कर देते हैं तो हमको b बिकॉज़ sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिलेगा bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट जस्ट b स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू, यहां से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गया, b इज इक्वल टू रूट ऑफ bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर। So b is equal to root of bh square plus bv square. This is what the magnitude of that field. डिप एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड, सॉरी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो हमको tan phi मिल जाएगा। इफ सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हो तो b sin phi by b cos phi, हमको tan phi मिल जाएगा। तो tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, bv अपॉन bh। तो हमारा जो tan phi आ रहा है, एंगल ऑफ डिप, tan phi इज इक्वल टू व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पोल पे होगा, जो जिसका घर पोल पे होगा, हालांकि पोल पे किसी का घर होता नहीं, तो अगर पोल पे घर होता है तो उसके लिए डिप नीडल एकदम ऐसा रहेगा, वो कहीं पे भी शो करेगा ना, डिप नीडल एकदम डिप हो जाएगी 90 डिग्री। और जिसका घर इक्वेटर पे है, जिस अर्थ के एग्जैक्टली इक्वेटर पे, जो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जिसका घर है, सॉरी अर्थ के इक्वेटर नहीं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो वहां पे डिप नीडल ऐसा शो करेगा, जीरो का डिप। लेकिन अगर कोई बीच में है तो वहां पे डिप आएगा, एंगल ऑफ डिप आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एंगल ऑफ डिप है ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल अर्थ मैग्नेटिक, सॉरी वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल। तो अब देखो, अगर किसका पोल पे है और कोई पोल पे जब जाते हैं ना, तो पोल पे अगर पोल पे है तो मैग्नेटिक नीडल ऐसी रहेगी, तो पोल पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता ही नहीं। और जब हम इक्वेटर पे होते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तब पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, वर्टिकल नहीं मिलता। और अगर बीच में कहीं पे होते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स मिलते हैं, मतलब पोल पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इक्वेटर पे केवल हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा, और अगर बीच में कहीं पे होते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो देखते हैं अगर पोल और इक्वेटर पे कहानी कैसे बदलती है। बट ये जो मैं पोल और इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक इक्वेटर पे देख लो, अगर कोई पोल पे होता है तो पोल पे फाई की वैल्यू क्या होती है, 90, और जो इक्वेटर पे होगा, इक्वेटर पे फाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो tan फाई क्या था, tan फाई इज इक्वल टू bv अपॉन bh। जो tan phi है, tan phi इज व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो tan phi इज इक्वल टू bv बाय bh। अब पोल पे अगर होते हैं तो पोल पे tan phi क्या है, 90, ये 90 का होने का मतलब ये इनफाइनाइट हो गया, तो bh 0 हो जाएगा। तो जब पोल पे रहेंगे तो मैग्नेटिक नीडल एकदम ऐसा पॉइंट करेगा, तो ये कंपोनेंट bh रह ही नहीं जाता, केवल bv रहता है, विच इज इक्वल टू b, बिकॉज sin 90 इज 1, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, b sin phi, तो यहाँ पे bv केवल मिला, b sin 90 इज 1, तो केवल bv मिला, दैट इज इक्वल टू b, हॉरिजॉन्टल पे रह ही नहीं गया। जब हम इक्वेटर पे होंगे तो इक्वेटर पे क्या होगा, phi 0 है, tan 0 का मतलब ये न्यूमरेटर पार्ट 0 होना चाहिए, तो उसके में क्या होता है, b मतलब मैग्नेटिक नीडल ऐसे पॉइंट करेगी,
इस टाइप से एकदम हॉरिजॉन्टली पॉइंट करेगी, तो बी वी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे बी एच मिलेगा, बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बी cos 0 विच इज इक्वल टू बी। तो ये कहानी हमारी पोल की और इक्वेटर की। सो एंगल ऑफ डिप इज व्हाट, बेसिकली अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ डिप बदलते रहता है। क्लियर? तो और सरफेस पे हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ डिप चेंज होता जाएगा। इक्वेटर पर पोल पे फिक्स है, पोल पे 90 रहेगा एंगल ऑफ डिप और इक्वेटर पे 0। अब ये जो हमारा है, ये जो एंगल ऑफ डिप है दैट इज व्हाट ट्रू डिप। कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में वो थोड़ा डिप सर्कल जिसमें हम मेजर करते हैं ना उसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं, उस डिप सर्कल को अगर वो घुमा देते हैं, टर्न कर देते हैं। जैसे मान लो हमारा ये है, ठीक है, ये दोनों मार्कर है, ब्लू मार्कर हॉरिजॉन्टल को, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को शो कर रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस को, और ये हमारा डिप निडल है, जो डिप निडल पॉइंट कर रही है ये ऐसे पॉइंट कर रहा है इस टाइप से, तो इट इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन। ये जो डिप निडल है कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन अगर मान लो इस जिस डिप सर्कल पे हम इसको मेजर करने वाले उसको थोड़ा ऐसा टर्न कर देते हैं, मतलब इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ा सा पीछे लेके चले गए, तो अब क्या होगा, वो ट्रू डिप नहीं शो करेगा। जब ये एकदम से ऐसे है, जो हमने डिप सर्कल को प्लेस किया है वो एकदम अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के ही पैरेलल है, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो डिप निडल है, ये जो डिप शो कर रहा है वो ट्रू डिप शो करता है। बट क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा घुमा देते हैं, बोलते हैं डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय सम एंगल, मतलब उन्होंने डिप सर्कल को ही रोटेट कर दिया, तो उस केस में जो डिप निडल होता है ना वो ट्रू वैल्यू नहीं शो करता, वो एपरेंट डिप शो करने लगता है, बिकॉज हमने एक्सिस ही चेंज कर दिया। यहां तक समझा? अरे तुम लोग एकदम ऐसे चुपचाप बैठे चला योगा वोगा कर रहे हो। तनीषा है कि नहीं है? अरे ठीक है, तो अगर ये तो हमारा नॉर्मल प्लेन था, अगर हम प्लेन चेंज कर देते हैं, मतलब इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय सम एंगल अल्फा, मान लो डिप सर्कल को ही घुमा दिया, क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं बिकॉज इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, और डिप सर्कल को कुछ डिप सर्कल के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय सम एंगल अल्फा, इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा, अगर एंगल अल्फा से मतलब देखो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था ये वर्टिकल था, ठीक है, तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल तो एकदम ट्रू डिप शो कर रहा था मैग्नेटिक निडल, ये हमारा ट्रू डिप था, ये जो था ये ट्रू डिप था। अब इन केस अगर उन्होंने इस डिप सर्कल, ये जो हमारा पहले ऐसा था, ठीक है, इस टाइप से समझो एक वर्टिकल है, उन्होंने इस डिप सर्कल को ऐसा टर्न कर दिया, थोड़ा सा अल्फा से घुमा दिया, इधर लेके चले गए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ऐसा मत समझना कि ऊपर गया, मतलब ऐसे से ऐसा नहीं हुआ है, वो ऐसे से ऐसा हुआ है, मतलब समझो ऐसा जो मेरा हाथ है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, उनको लगता है ऐसे टर्न हो गया है, ऐसे नहीं टर्न हुआ है, वर्टिकली नहीं, वो इस टाइप से प्लेन में, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये अल्फा से घूम गया। तो अब ये जो फाई था ना, फाई ट्रू डिप था, ये ट्रू डिप है। अब ये हमारा नया हॉरिजॉन्टल, ये तो हमारा पुराना हॉरिजॉन्टल था, ये न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा न्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और ये हमारा तो वर्टिकल तो वैसा ही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बदल गया। अगर ऐसे घुमा देते ना तो एंगल 90 ज्यादा होता है, जैसे मार्कर वर्टिकल है और ये मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल है, तो अगर ऐसे घुमाते तो 90 से बढ़ जाता, उन्होंने ऐसे किया, तो अगर टर्न भी कर जाएगा तो भी 90 ही रहेगा। क्लियर? देख लो ना, ये जो टर्निंग हो रही है, ये जो एक्स वाई एक्सिस है ना, तो इसको ऐसे नहीं टर्न करा, ऐसे टर्न करेंगे तो वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज 90 से ज्यादा एंगल हो गया। अगर ये ऐसे टर्न हो जाता है तो अभी भी एंगल 90 ही है। तो हमारा क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, बी एच इज इक्वल टू क्या था, बी कॉस फाई, और यहाँ पे क्या था, बी वी दैट इज बी साइन फाई। ये तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, बिकॉज जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थे ऐसे, तो वर्टिकल तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल थोड़ा ऐसे टर्न हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिस्टर्ब हुआ, वर्टिकल में कोई चेंज नहीं आया। वर्टिकल ब्लू मार्कर वर्टिकल शो कर रहा है और रेड मार्कर हॉरिजॉन्टल, तो ब्लू मार्कर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, इस हॉरिजॉन्टल रेड मार्कर हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो करता था, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, डिप सर्कल को हमने रोटेट कर दिया अल्फा से।
तो ये जो बी एच यहाँ पे मिलता था, ये अगर रोटेट कर जाएगा तो यहाँ पे नया बी डैश एच आ जाएगा। एंड बी डैश एच क्या होगा, इसको यहाँ पे रिजॉल्व करो, इस ये जो वेक्टर है इसको उधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बी एच कॉस अल्फा। ये जो बी एच था इसको मैं इस एक्सिस पे ले गया, तो अगर एक वेक्टर को हम किसी भी एक्सिस पे रिजॉल्व करते हैं, एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे बी डैश एच क्या हो जाएगा, बी एच कॉस अल्फा। कॉस अल्फा से एक्स्ट्रा चेंज हो रहा है, मतलब कम हो गया। कॉस थीटा है तो कम ही करेगा ना, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और अदरवाइज तो 1 से कम ही होता है, तो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब जो हमारा डिप आएगा वो ट्रू डिप रह ही नहीं गया, वो एपरेंट डिप आता है। तो इस केस में हम जो डिप निकालते हैं एपरेंट डिप। तो अब हम एपरेंट डिप कैलकुलेट करेंगे। एपरेंट डिप, तो एपरेंट डिप tan phi डैश, tan phi नहीं ले रहा हूं मैं, अब tan phi डैश। तो tan phi डैश इज इक्वल टू, फिर से क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो वही है b sin phi, हॉरिजॉन्टल बदल गया है, हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, b cos phi cos अल्फा। ये जो bh डैश इज इक्वल टू व्हाट, bh cos अल्फा ना, bh क्या था, b cos phi, तो b cos phi cos अल्फा, ये तो b कटेगा sin phi by cos phi, tan phi देता था, ट्रू डिप जो देता था tan phi डिवाइड बाय cos अल्फा। तो इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय सम एंगल अल्फा, तो जो एपरेंट डिप आता है, ट्रू डिप तो ये था tan phi, लेकिन अभी एक एपरेंट डिप आने लगा, तो एपरेंट डिप का फार्मूला क्या होता है, tan phi डैश इज इक्वल टू tan phi अपॉन cos अल्फा। दिस tan phi, phi यहाँ पे ट्रू डिप है और phi डैश क्या है, एपरेंट डिप। तो हमारा जब भी whenever a dip circle is rotated by some angle, वो ट्रू डिप रह ही नहीं जाता, तब मैग्नेटिक नीडल ट्रू डिप नहीं शो करता, वो क्या शो करता है, एपरेंट डिप। तो tan phi डैश इज इक्वल टू tan phi by cos अल्फा, यहाँ पे b कट गया, sin phi by cos phi into cos अल्फा, तो ये sin phi by cos phi is what, tan phi डिवाइड by cos अल्फा। तो whenever a dip, जब भी डिप सर्कल रोटेट हो जाएगा तब वो ट्रू डिप नहीं शो करता मैग्नेटिक नीडल, एपरेंट डिप शो करता है। तो यहाँ पे हमारा एपरेंट डिप का फॉर्मूला जो आ रहा है, tan phi डैश इज इक्वल टू tan phi बाई cos अल्फा, जहां पे phi डैश क्या है, एपरेंट डिप, phi इज ट्रू डिप एंड अल्फा इज व्हाट, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल। कितने एंगल से डिप सर्कल को हमने डिस्टर्ब किया, डिप सर्कल को रोटेट किया। डिप सर्कल रोटेट नहीं करते ना, अगर मान लो एकदम जीरो पे सेट करके रखते तब वो मैग्नेटिक नीडल एकदम ट्रू वैल्यू शो करता, बट हियर बिकॉज़ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय सम एंगल अल्फा, इसलिए वो एपरेंट डिप शो कर रहा है। तो दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल। रोटेशन ऑफ डिप सर्कल, तो डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय सम एंगल अल्फा। यहाँ पे याद रखो जो phi डैश की वैल्यू आती है ना, वो phi के या तो इक्वल होगी या तो ज्यादा होती है। इक्वल कब होगी, जब cos 0, मतलब तुमने डिप सर्कल को डिस्टर्ब ही नहीं किया, cos 0 बनाएगा मतलब अल्फा 0 है, तो उस केस में क्या होगा, tan phi डैश इज tan phi। अदरवाइज क्या होगा, तुम डिप सर्कल को जरा सा भी रोटेट करोगे, cos की कुछ वैल्यू आएगी और cos की वैल्यू 1 से कम ही रहेगी, तो ओवरऑल ये एपरेंट डिप को बढ़ा देगा। तो एपरेंट डिप या तो ट्रू डिप से ज्यादा होता है या तो उसके इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू 90 होगी तब होगा ना tan phi डैश tan phi। अल्फा की वैल्यू नहीं, साइन नहीं, उसके 0 होगी, जब अल्फा 0 होगा ना तो cos 0 1 होता है। तो इफ अल्फा इज 0 तो cos 0 1 हो गया। तो उस केस में अगर मतलब तुमने डिप सर्कल को रोटेट ही नहीं किया, डिप सर्कल अपने एकदम 0 पे सेट करके रखा हुआ है ना, cos 0, मतलब डिप सर्कल में कोई रोटेशन नहीं हुआ है, तो ट्रू डिप शो करेगा, मतलब एपरेंट डिप ट्रू डिप एक ही हो गया। बट व्हेन डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय सम एंगल अल्फा, तुमने 30 60 कुछ रोटेट कर दिया, तो उस केस में वो ट्रू डिप नहीं शो करेगा, एपरेंट डिप शो करने लगता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा था पहले स्टार्टिंग में, ट्रू डिप कब आता है, जब हमने डिप सर्कल को एकदम 0 पे सेट किया हुआ है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे दो प्लेन्स हैं, ठीक है। तो दैट मैग्नेटिक नीडल इज शोइंग व्हाटएवर एंगल ऑफ डिप, वो शो कर रहा है। बट अगर हमने, तो ये हमारा ट्रू डिप आता है, लेकिन बट इफ हमने डिप सर्कल को रोटेट कर दिया, अपने ओरिजिनल 0 पे सेट नहीं किया है, उसको टर्न कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि फिर एपरेंट डिप आएगा। और अगर डिप सर्कल को तुम 90 डिग्री घुमा दोगे,
इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90, मान लो 90 से रोटेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि cos 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या देने लगेगा, 0। तो ये पूरा पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो tan phi dash इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल एकदम वर्टिकल हो जाएगा। इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक नीडल एकदम वर्टिकल हो गया। इफ डिप सर्कल is rotated by 90 डिग्री, अगर डिप सर्कल को 90 डिग्री से रोटेट करते हो, सो मैग्नेटिक नीडल विल बिकम वर्टिकल। मतलब पोल पे नहीं है ऐसा, वैसे तो क्या होता था जब पोल पे जाते थे तब मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल होता था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गया बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द डिप सर्कल। हम पोल पे नहीं है, पोल पे होते हैं तो नेचुरली वो मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाता है, लेकिन हम पोल पे नहीं है, ना ही इक्वेटर पे ना ही पोल पे है, फिर भी मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज हमने डिप सर्कल को डिस्टर्ब कर दिया। तो डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90, तो मतलब अल्फा की वैल्यू 90 हो गई, तो cos 90 पुट करोगे, cos 90 क्या होता है, 0। तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट आ जाता है, तो इसका मतलब phi dash की वैल्यू 90 आएगी। तो डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, मैग्नेटिक नीडल will become vertical। मतलब पोल पे नहीं है तो भी हमारा मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे क्यों वर्टिकल हो गया, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल। हमने डिप सर्कल को रोटेट कर दिया इसलिए ये वर्टिकल हो गया है। अदरवाइज पोल पे जाते हैं तो नेचुरली वो वर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे हम पोल पे गए नहीं फिर भी ये वर्टिकल हो गया बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल।